215 days have gone. अब हम एक रियलिटी ऑडिट देते हैं। सारे स्कोर्स आउट ऑफ 10 हमें स्कोर देना है, ठीक है। एरिया देखिए, लिख लो प्लीज। अब ना मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है रेडी, तो आपको ये अपने आप से करना पड़ेगा। लिख लो प्लीज। एक एरिया, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ आपको कैसे करना है। ये आपका बुक है फॉर एग्जाम्पल। एरिया, स्कोर, बिगेस्ट विन एंड बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। ये एरिया ऑफ लाइफ है, ये आपका स्कोर है, ये बिगेस्ट विन है। प्लीज राइट विन, बिगेस्ट विन। एंड यहाँ पे लिखना है आपको बिगेस्ट मिस्टेक। अब 215 डेज का ऑडिट कर रहे हैं। नंबर वन एरिया है हेल्थ। नंबर टू है वेल्थ। नंबर थ्री है बिजनेस। नंबर फोर इज फैमिली। नंबर फाइव इज लर्निंग। इफ यू आर स्पिरिचुअल यहाँ पे लिखिए, अदरवाइज ये मत लिखिए। स्पिरिचुअलिटी ये मेरा है। ये इसके बाद है सोशल मीडिया। उसके बाद आता है, अभी देखो मेरा ना, यहाँ पे लिखो सोशल मीडिया। उसके बाद लिखिए रिलेशनशिप। इसके बाद लिखिए डिसिप्लिन। उसके बाद लिखिए हैप्पीनेस। ठीक है। 10 एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जिसपे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इमोशन, अपना टाइम, मनी, एनर्जी एंड इमोशन दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमें हर किसी में 10 में से स्कोर करना है। हर किसी का अलग अलग होगा, है ना। हेल्थ, मैं यहाँ दे रही हूँ 8। वेल्थ, आई गिव 10 हियर। बिजनेस, आई गिव 10 हियर। फैमिली, आई गिव 9 हियर। लर्निंग, आई गिव 10 हियर। लर्निंग के बाद आता है स्पिरिचुअली, आई गिव ऑलमोस्ट 8 हियर। सोशल मीडिया, मतलब डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया एज अ ग्रोथ देख रहे हैं आप या क्या देख रहे हैं, एज अ बिजनेस देख रहे हैं। आई गिव 7। रिलेशनशिप्स, आई गिव ऑलमोस्ट 4 5। मेरी एकदम कुछ है जो कि बिगड़ी हुई है। डिसिप्लिन, आई गिव 8। हैप्पीनेस, आई गिव 6। अब आपका बिगेस्ट विन, बिगेस्ट मिस्टेक आप लिख लो, अभी लिख लें तुरंत। बिगेस्ट विन क्या हो सकता है, बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो सकता है। देखो अभी मेरा ना टेल्मा सेट्रॉनिक टैबलेट है जो कि 40 mg ले रही थी। तो बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस करे तो उसका 20 mg डोज हो गया। मेरे लिए वो बिगेस्ट विन मेरा। मैं एक सोने के लिए एक मेडिसिन लेती थी, जिसको मैंने बंद कर दिया। जैसे मैं अक्कलकोट से आई हूँ, उसको मैंने बंद हो गया वो। ये मेरा बिगेस्ट विन है हेल्थ से रिलेटेड। बिगेस्ट मिस्टेक, हाँ। प्लीज इसको फील करिए। सभी अभी करेंगे, अभी करेंगे तभी होगा, नहीं तो ये कभी नहीं। सब लोग अभी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो मैं आपको जल्दी से एक बार वापस करती हूँ। द फ्रेमवर्क, आई हैव गिवन द नेम टू दिस फ्रेमवर्क इज सीईओ 150। वाई 150 आपको पता चल जाएगा। ना फ्रेमवर्क कंबाइंस द आइडियाज इंस्पायर्ड बाय 5 थियरीज। ये थियरीज को मैंने पढ़ा है, उसके ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन करके सेट कर। फर्स्ट थियरी इज मैनेजमेंट बाय, ये मैंने स्टडी भी करा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स बाय पीटर डकर। एक पीसीडीए इज प्लान डू चेक एक्ट बाय एडवर्ड डेमिंग। देन बैलेंस स्कोर कार्ड बाय रॉबर्ट कैपलान एंड डेविड नॉर्टन। बिगिन विद द एंड इन माइंड इज बाय स्टीफन कॉवी। स्टीफन कॉवी आप देखना यूट्यूब पे, बहुत फेमस है। एंड माय फेवरेट, विल्फ्रेडो पैरेटो। क्या नाम है, विल्फ्रेडो पैरेटो। पैरेटोज प्रिंसिपल, 80-20 रूल। स्टेप वन हमने देखा, ये स्टेप वन है रियलिटी चेक। अभी चेक को चेक करो। क्यों नहीं कर सकते, अभी कर लो यार। रिकॉर्डिंग तो मिलता ही है सबका, आपके पास रहता ही है परमानेंट। प्लीज करो जल्दी जल्दी से, 5 मिनट का टाइम आपको। हो गया तो डन लिख लेना। रियलिटी चेक जितना टाइम गया उसका करना है। 215 डेज हैव ऑलरेडी गॉन इस साल के, उसका करना है। प्लीज रिपीट द पैरामीटर्स। हाँ, मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। नंबर वन हेल्थ। नंबर टू वेल्थ। नंबर थ्री बिजनेस। नंबर फोर फैमिली। नंबर सिक्स लर्निंग। नंबर सेवन स्पिरिचुअलिटी। नंबर एट सोशल मीडिया। रिलेशनशिप। जल्दी जल्दी करो, हमें आगे चलना है। हो जाए तो मुझे बता देना, टेक टाइम, हाँ। ये इसको करना जरूरी है। गिव एवरी एरिया स्कोर आउट ऑफ 10।
वापस रिपीट करूं? इट्स हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फैमिली, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, सोशल मीडिया। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ है रिलेशनशिप. What was the first is health. First was health, then discipline and happiness. I call it happiness quotient. ये हमारे एरियाज हैं. अभी हमें स्कोर देना है. स्कोर कितना देंगे? आपके हिसाब से आउट ऑफ 10 दे दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं, आपको जो लग रहा है. अभी आपको लग रहा है लास्ट. लास्ट इज हैप्पीनेस. अब देखिए बिगेस्ट विन क्या है आपकी. लिखो जल्दी 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 जल्दी, हम आगे कैसे जाएंगे, ऑडिट है पूरा. बिगेस्ट विन क्या है आपकी? हो गया तो मुझे डन बता देना. पर ये करना टेक टाइम. कैन वी टेक, कैन वी, मैं बहुत सीरियसली अच्छे से बताऊंगी आपको, तो कैन वी जस्ट कंप्लीट दिस टुडे? इज दैट ओके फॉर यू? फॉर ऑल ऑफ यू. देर आर 76 पीपल. फर्स्ट स्टेप पे है हम. फर्स्ट स्टेप है मेरा रियलिटी चेक. अब क्या है, आप ना बहुत भाव खाते होंगे इधर उधर क्लाइंट के पास जाके ये सब करके. अब हमें अपना अपना रियलिटी लिखना है सच में, क्योंकि ये ऑडिट हम अपने लिए कर रहे हैं. पास्ट 215 डेज का ऑडिट है ये. बिगेस्ट विन एक लिखो आप, बिगेस्ट विन. अच्छा. और बिगेस्ट मिस्टेक. आपका डन हो जाए जल्दी से बता देना, तो मैं अगले स्टेप तक जाऊंगी. चलो स्टेप 2. आरओटी मतलब रिटर्न ऑन टाइम. इंस्टेड ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम इसको मेजर करते हैं टाइम पे. ठीक है, लिख लो सब लोग. स्टेप 2. चलो जल्दी जल्दी. स्टेप 2. आरओटी, रिटर्न ऑन टाइम. हमारा क्या इन्वेस्टमेंट? टाइम इन्वेस्टमेंट. आस्क योर सेल्फ नंबर 1 क्वेश्चन. विच एक्टिविटी प्रोड्यूस द हाइएस्ट इनकम? पैसा. लिखो. विच एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड द हाइएस्ट इनकम? आपका जॉब हो सकता है, आपका एंकरिंग हो सकता है, अगर आप कुछ और करते हैं तो वो हो सकता है. जैसे हमारे बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें मैंने अब रिटन कोर्सेज आपके साथ साथ मैं कर रही हूँ, सो दैट मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं करूँ. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. विच एक्टिविटी क्रिएटेड द हाइएस्ट इम्पैक्ट? सिर्फ पैसा नहीं चाहिए ना हमें, इम्पैक्ट भी तो चाहिए. स्टेप 2. रिटर्न ऑन टाइम. हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच एक्टिविटी प्रोड्यूस द हाइएस्ट इनकम? अरे डोनेट नहीं किए जा सकते, वो कौन पहनेगा? वो पहनने लायक नहीं है कपड़े. वो पार्टी टाइप के कपड़े हैं. आप महाबलेश्वर ही घूमिए. महाबलेश्वर एंड सातारा इज ऑलमोस्ट सेम, उत्कलिका. अब कब आ रही है? अक्टूबर में ना. अगर फ्लावर्स होंगे तो सातारा आइए, नहीं तो आप महाबलेश्वर घूम के जाइए. सितंबर यू ऑल कैन प्लान. अब फ्लावर्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा. आएंगे अगर फ्लावर्स, हर बार नहीं आते हर साल. अगर आते हैं तो विल लेट यू नो, तो आप प्लान करना फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रिप. और सितंबर का अवार्ड फंक्शन फाइनल हो रहा है. बट पोल में देर ओनली 50 पीपल जिन्होंने लिखा. मुझे एटलीस्ट 100 का क्राउड हमसे चाहिए. बाकी 100 200 200 तो मैं कलेक्ट कर लूंगी. मुझे 100 का क्राउड आपका चाहिए, आपका. Can these all 75 people join for the award ceremony? अवार्ड तो ऑलमोस्ट सबको होगा. अभी 200 का एक कैटेगरी हमने ऐड कर लिया, जिनका 1 मिलियन नहीं हुआ लेकिन 200 इवेंट्स हो गए. You can come along with your family as well. रादर हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आओ. जिनको लग रहा है ना कि, जिन फैमिली मेंबर्स को लग रहा है दिस इज नॉट अ गुड, मतलब जिनको लग रहा है जैसे 2 टियर सिटीज होती है वैसे, जिनको कई बार फैमिली मेंबर्स को लगता है ये क्या कर रही है यार, 2 टियर टाइप का
लग रहा है जिनको प्रोफेशन, आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जरूर आना, इवन इफ यू डोंट हैव देयर वर्ड्स। 300 प्लस, अरे तुला तर 2 मिलियन असेल ना। 300 प्लस मतलब 2 मिलियन हो गया होगा ना, 20 लाख आपका जनरेशन हो गया होगा मोहिनी। तो वो 2 मिलियन तक अवार्ड कैटेगरीज भेजे हमने ग्रुप पे, विल सेंड इट अक्रॉस अगेन। बट आई वांट एटलीस्ट 100 पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी, तभी मतलब है मैं अच्छा खासा खर्चा करूंगी उस पे, 8-10 लाख रुपए का। तो मतलब मुझे तब है जब आप एंजॉय करेंगे, आपको you'll get good footage, you'll get, your family will see you winning something, you know। आई रियली वांट, अगर ये होगा तभी हम करने में मतलब है उसका। लेट्स कम बैक, सेकंड एक्टिविटी, विच एक्टिविटी क्रिएटेड द बिगेस्ट इम्पैक्ट, लिखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्टिविटी वेस्टेड द मोस्ट टाइम, इन वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। और सच रखना इसमें, और मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है ये। मम्मी की कसम है आपको, मम्मी की कसम तुम्हारे। और आपको क्या लगता है क्या होगा रीजन मैंने अपने फोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया? क्या होगा रीजन? इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे स्टोरी वोरी रख, मैं आई वाज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन अब हम वो फोटो खींच के आई एम सेंडिंग इट टू द गर्ल हु इज हैंडलिंग माय इंस्टाग्राम, और फिर वो अपने फोन से रखती है, फिर वो ऑफिस के फोन से रख, दिस इज हाउ अभी ये हो रहा है प्रोसेस। लेकिन पता है आई एम एटलीस्ट सेविंग माय मिनिमम 2 घंटे, मिनिमम कह रही हूँ मैं 2 घंटे। अब मुझे बताना आप कितने घंटे सेव करेंगे अगर आप, नो, नो इंस्टाग्राम नो फेसबुक इन माय फोन नाउ। मेरे पास ना इतने कोर्सेस हैं, मेरे पास इतने लोगों के कोर्सेस लिए हुए हैं, और मैंने देखो 1 अगस्त को मैंने डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम, और मैंने 2 कोर्सेज कंप्लीट कर दिए। क्यों? क्योंकि जो भी मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती थी, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं देखने के लिए। तो नाउ आई वॉच कोर्सेस। हमारे ही, मैंने वास्तु का कोर्स कंप्लीट किया, हमारे कोच का वास्तु का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। देखो मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग सोशल मीडिया। और एक चीज की जा सकती है, अब ऐसा है ना कि आपका तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको तो खुद खुद करना पड़ रहा है, तो यू कैन, वो आप ना लैपटॉप में रखो, नहीं तो रखो आप बस अपने आप को संभालो। मेरे से नहीं होता संभालना, तो हमने कर दिया काम, काम तमाम। आई नो वन थियरी, बर्निंग द ब्रिजेस कहा जाता है, और मैं ना बचपन से उसको बहुत फॉलो करती हूँ। आपको जब कोई चीज चाहिए ना, पीछे सब चीजों को ना हटा दो। अभी ना एक, डू यू नो व्हाट इज वूप? डू यू नो व्हाट इज वूप? पता है वूप क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे कर देंगे ना तो वो आता है, फिर वो कहता है कि गिव मी 5 मिनट, फिर आपको, नॉट हुक, वूप, WHOOP, वूप एक बैंड आता है जो आपकी सारी एक्टिविटीज, तो आई वॉज प्लानिंग टू, मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको, वो मैं ऑर्डर करूँ देन आई यूज अ एप्पल वॉच। तो आई थॉट कि एप्पल वॉच इज अ, चलो वो कर रहा है तो वाई टू यूज बुक, बुक इज मोर प्रिसाइज, मोर सब कुछ एकदम बहुत क्लियर देता है। अब नाउ बर्निंग द ब्रिज की थियरी क्या कहती है, जब आपको अपग्रेड करना है किसी चीज में तो पीछे ना बर्न इट। तो मैंने अपना एप्पल वॉच बड़े दिल पे पत्थर रख के अपने हस्बैंड को दे दिया। इफ यू वांट टू चेंज थिंग्स, और जो पीछे वाली चीजें आपकी नहीं छूट रही है, बर्न इट, उसको आप निकाल के फेंक दो अपनी जिंदगी से, क्योंकि यू आर ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, आपको इमोशंस है, आप इमोशनली अटैच्ड है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट हो रहा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, तीनों चीजें मैंने अपने फोन से डिलीट कर दी। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो आज क्या डेट है, 7, तो इट्स बीन 7 डेज, 6 डेज आई हैवेंट यूज्ड इंस्टाग्राम बाय माई सेल्फ। हाँ, मैं उसको 10-15 मिनट मॉनिटर करती हूँ,
जब भी इनका जाने का टाइम होता है बच्चों का, उसमें मैं देखती हूँ आज का क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या अपने स्टोरी रखी है और किसने किसने उस पे रिएक्शन दिया है। आई लव टू सी द रिएक्शंस। तो वो सारा सब कुछ मैं देखती हूँ, किसके किसके मैसेजेस आए वो सब कुछ मैं देखती हूँ। 15 मिनट लगते हैं तो इट्स दैट्स फाइन। 2-3 घंटे से 15 मिनट इज ओके, दैट टू मैं मॉनिटर कर रही हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विच एक्टिविटी वेस्टेड द मोस्ट टाइम? लिखो सब लोग, सच सच लिखो। इंस्टाग्राम। लिखो 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 जल्दी जल्दी। बड़ा दर्द होगा लेकिन लिखो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग इमीडिएटली? ठीक है, दिस इज स्टेप 2। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग इमीडिएटली? व्हाट शुड आई स्टॉप? नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है। मैंने लिखा है कॉफी, मैंने लिखा है स्कोल्डिंग माई स्टाफ, स्क्रॉलिंग जब भी लिखा था तब की बात है ये मुझे इस पे दिख रहे हैं। मेरा ऑडिट है अपना अपना। स्टेप नंबर 3, मेरी थर्ड स्टेप का नाम है एनर्जी ऑडिट। अब क्या है, हम हाउ वी लुक एट द थिंग्स इज, हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? नंबर 1 टाइम, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 इमोशंस, नंबर 4 इज मनी। ऑल वंस, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ROT, रिटर्न ऑन टाइम। ठीक है, अब ये बनाया मैंने फ्रेमवर्क है ये, पर मैंने 4-5 फ्रेमवर्क स्टडी करके बनाया हुआ है। जो भी मैं बनाती हूँ ना उसको आप ना ब्लाइंड फोल्डेडली आप उसको कर किया करो, इतना स्टडी कोई नहीं करता है। जो स्कूल में नहीं होता है, जो एक एक बंदा होता था जिसके कॉपीज आप कॉपी करेंगे, जिसके थीसिस कॉपी करेंगे, जिसका सिनॉप्सिस कॉपी किया जाता था, जिसके सारे जर्नल्स वर्नल्स कॉपी किए जाते थे, दैट यूज टू बी मी। सो सो उसको आप करो आराम से। एक पेपर ऐसे दिखाया जाता है कि ऐसा पेपर लिखा जाता है, दैट यूज टू बी मी। तो आप बिंदास लिखो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हेन पीपल कॉपी मी। और देर देर इज वन क्राइटेरिया जो कहते हैं कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो अगर वो देखेंगे तो फिर पेपर में मेरे से अच्छे मार्क। मुझे तो अच्छा लगता है अगर मैं पेपर दिखाऊं, मैं बड़ा अच्छा पेपर दिखा देती थी, सबको सबको हेल्प करती थी मेडिकल में। दे यूज टू आस्क मी इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, नहीं जो पेपर में पूछते हैं। तो जो लास्ट में नहीं होता जो सप्लीमेंट, बुलाओ ऐसे सप्लीमेंट इकट्ठा करो अपनी। तो वो वाला हाल वो मैं हूँ। ठीक है। नंबर 3 इज एनर्जी ऑडिट। अभी हमें देखना है कि हमारा एनर्जी कहाँ पे जा रहा है। नॉट ऑल वर्क गिव्स द सेम एनर्जी। नाउ 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे 4। मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो ऐसे 4 बॉक्सेस बनाओ ऐसे। फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे हाई एनर्जी हाई रिजल्ट। फर्स्ट टाइटल है ये हमारा, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट। सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे हाई एनर्जी लो रिजल्ट। हाई एनर्जी प्लस हाई रिजल्ट, हाई एनर्जी प्लस लो रिजल्ट। थर्ड बॉक्स में लिखेंगे लो एनर्जी प्लस लो रिजल्ट। फोर्थ में लिखेंगे लो एनर्जी प्लस लो रिजल्ट। नॉट ऑल वर्क गिव्स द सेम एनर्जी। आपको फीलिंग अच्छा नहीं आता। अब एनर्जी में क्या मतलब है? एनर्जी से मतलब है एनर्जी, यू अंडरस्टैंड इट राइट? जो हाई एनर्जी हाई रिजल्ट है, आप लिखिए क्या है आपकी लाइफ में ऐसा जो हाई एनर्जी हाई रिजल्ट है। मे बी इवेंट्स है, मे बी मार्केटिंग है आपके लिए। लिखो जल्दी जल्दी। हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, 3-4 भी हो सकते हैं। यस इट इज अ थर्ड स्टेप। यस इट्स अ थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप इज इन एनर्जी ऑडिट, हम एनर्जी का ऑडिट कर रहे हैं अब। हमने टाइम का ऑडिट किया, रिटर्न ऑन टाइम स्टेप 2 पे। वी आर गोइंग अहेड स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको मजा आ रहा है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। आर यू गेटिंग द लाइक, इसमें से आपको इम्पैक्टफुल लग रहा है? तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको। इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू दिस? You cannot improve things which cannot be measured. You cannot grow things which cannot be measured. Number three is energy audit. अब हम देखेंगे हमें, देखो हमने देखा हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, वो हमने 4 क्वेश्चंस में देखा। अभी 4 क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं एनर्जी ऑडिट। नंबर वन, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट। देखो ऐसे लिखा है मैंने, देखो हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, हाई एनर्जी लो रिजल्ट। फिर थर्ड में लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है लो एनर्जी लो रिजल्ट, फिर लिखा है लो एनर्जी लो रिजल्ट। ये मेरा बना हुआ है शीट पे, बट है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती, उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो मैं आपको साथ साथ बना रही हूँ वापस। अब बताइए, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट आपको कहाँ लग रहा है, वो लिखिए। हाई एनर्जी लो रिजल्ट कहाँ पे लग रहा है? जैसे कि इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा यूट्यूब है, जिसमें हम हाई एनर्जी लो रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, एनर्जी ज्यादा जा रहा है। लास्ट 2 कॉलम्स, सी, लास्ट 2 कॉलम लो एनर्जी लो रिजल्ट, एंड यहाँ पे लो एनर्जी, सॉरी लास्ट हाई एनर्जी लो, ओ ओ एक मिनट, दिस इज लो एनर्जी हाई रिजल्ट, थर्ड कॉलम। एंड द फोर्थ वन इज लो एनर्जी लो रिजल्ट्स। लो एनर्जी हाई रिजल्ट्स लिखिए। आपको क्या लग रहा है कि आप ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहे पर आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है? सगळ्या फील्डचा लिहायच्या कल्याणी, दिस इज अ लाइफ ऑडिट। हाँ, हेल्थ रिलेशनशिप, आपको जो भी लग रहा है उस सब में लिखेंगे, सब में। हाँ, टोटल, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू करियर, इट्स रिलेटेड टू एवरीथिंग। जैसे आप वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत एनर्जी दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, लिखो। हम्म? या किसी बंदे के पीछे आप बहुत पड़े हुए हैं, उसको आप, वो आपको भाव नहीं दे रहा, वो हाई एनर्जी लो रिजल्ट है, वो लिखो वहां। जैसे ना मैंने हाई एनर्जी हाई रिजल्ट में लिखा है माहीज अपब्रिंगिंग, मेरे अपने शीट में मैं बहुत एनर्जी दे रही हूँ, मुझे मजा भी आ रहा है और उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा आ रहा है, तो यू कैन, मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे आप भी उसको लिख सकते हैं। अब ये लो एनर्जी हाई रिजल्ट नहीं है, मैं इसमें एक्चुअली काम कर रही हूँ, माही के पीछे मैं एक्चुअल बहुत काम कर रही हूँ। स्टेप 2 प्लीज रिपीट। स्टेप 2 में 4 क्वेश्चंस है विद्या जी। रिटर्न ऑन टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी प्रोड्यूस द हाईएस्ट इनकम, प्लीज राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, विच एक्टिविटी क्रिएटेड हाईएस्ट इम्पैक्ट। नंबर 3, विच एक्टिविटी वेस्टेड मोस्ट टाइम, इस पे लिखो इंस्टाग्राम आपका, मैं बताती हूँ, इंस्टाग्राम लिखो। एंड व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, इसका भी मैं आपको बताती हूँ, स्क्रॉलिंग लिखो आपका खुद का। अब कुछ ऐसे भी एरियाज ऑफ योर लाइफ होता है जिसमें लो एनर्जी हाई रिजल्ट होता है, एनर्जी इतना नहीं देते हैं फिर भी आपको रिजल्ट हाई आ रहा है। क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है? हाँ, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, किड्स अपने अपने आप पढ़ रहे हैं। किड्स अपब्रिंगिंग शुड नॉट बी इन लो एनर्जी, इट शुड बी इन, अगर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इट शुड बी इन द हाई एनर्जी। फैमिली सपोर्ट, यस, फैमिली सपोर्ट, पेरेंट्स सपोर्ट। लो एनर्जी हम कुछ उसमें नहीं देख रहे हैं, बट हमें आ रहा है, यस। लो एनर्जी लो रिजल्ट, एनर्जी भी हम ले रहे हैं, कम दे रहे हैं हम, हमें मजा भी नहीं आ रहा और रिजल्ट भी नहीं आ रहा। क्या है? एनर्जी ड्रेन भी कर रहा है हमारा, अनवांटेड शॉपिंग हो सकता है ये। अब हमें क्या करना है, वंस इट इज डन, अब हमें, अब हमें जो हाई एनर्जी हाई रिजल्ट हमारा फर्स्ट कॉलम है, उसको डू मोर, उसको हमें ज्यादा करना है, ठीक है। नंबर 2,
हाई एनर्जी लो रिजल्ट्स, हाई एनर्जी लो रिजल्ट, इसको हमें इंप्रूव करना है। लिखो, लो एनर्जी हाई रिजल्ट्स, इसको हमें डेलीगेट करना है। डेलीगेट मतलब उसको किसी और को दे दो काम। जैसे देखो, मैंने लो एनर्जी हाई रिजल्ट में इंस्टाग्राम लिखा था। अब इसको डेलीगेट, मैंने डेलीगेट कर दिया। हम्म, हम इस पे इतना मेहनत नहीं कर रहे, पर हमें रिजल्ट वहां से, हमें लीड बहुत अच्छी खासी जनरेट हो रही है। डेलीगेट। लो एनर्जी लो रिजल्ट, लो एनर्जी लो रिजल्ट, डिलीट। अनवांटेड शॉपिंग लिखा है मैंने, डिलीट। खत्म कर दो कहानी अपनी जिंदगी से। फ्यू पीपल, मैंने ये लिखा हुआ है, फ्यू पीपल इन माई लाइफ, डिलीट। दिस इज एनर्जी ऑडिट। हैबिट ऑडिट, राइट योर टॉप 10 हैबिट्स एंड आस्क। लिखो टॉप 10 हैबिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and ask 4 questions. Question number 1: which habit made me rich? Attending classes. Hmm? Number 2: which habit made me unhealthy? Coffee मेरे लिए. Which habit wasted my time? Scrolling on Instagram. Which habit should I build? Can I take थोड़ा सा extra class? क्योंकि टाइम लगेगा. Is it okay if I take थोड़ा और, एक आधा घंटा और लगेगा, चल जाएगा आपको? जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा. हाँ, टॉप 10 हैबिट लिखिए जल्दी जल्दी. मैंने फर्स्ट लिखा है टू मच कॉफी. हैबिट मतलब क्या, जो हम रोज कर रहे हैं. स्क्रॉलिंग इंस्टा, लिखो. प्लान टुमारो, यस दिस अ गुड हैबिट. अकाउंटिंग मेरा हैबिट है, अच्छा है जो. प्लानिंग एवरीथिंग. सो पीपल ऑलवेज से कि क्या यार, इतना स्ट्रक्चर्ड लाइफ, कितना प्लान लाइफ, इतना क्या सोच समझ के सारी चीजें करना है. अगर आप नहीं सोच समझ के करेंगे अपने डिसीजंस, तो कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा. सो डू यू वांट योर रूल्स, या योर लाइफ somebody else's rule? Fourth question is, which habit should I build? You want your life your rules, या you want your life somebody else's rules? My life my rules. और बोलते हैं, रुको मैं थोड़ा फोन करके बताती हूँ तुमको, हाँ, पूछ के. थर्ड क्वेश्चन, which habit wasted my time? वैसे आज बिजनेस स्ट्रेटेजी था, लेकिन ठीक है, मैनेजमेंट चल रहा है, दैट्स फाइन फॉर, मतलब मेरे लिए चल जाएगा. सब कर रहे हैं क्या? इज देयर समवन हु इज नॉट राइटिंग डाउन? क्योंकि बहुत सारा राइटिंग है, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मत ही रहो क्लास में. कोई फायदा नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं है सबको करना है, मैं तो आपको एडवाइस दे रही है, करो. देखो क्वेश्चन वापस रिपीट करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैबिट मेड मी रिच. सेकेंड क्वेश्चन, विच हैबिट मेड मी अनहेल्दी. मैंने कॉफी लिखा है. नंबर 3, विच हैबिट वेस्टेड माई टाइम. ये तो सब लोग इंस्टाग्राम लिखो, स्क्रोलिंग. ये कब का कर रहे हैं? पिछले 7 मंथ्स का कर रहे हैं. विच हैबिट शुड आई बिल्ड. एवरी क्वेश्चन में 10 नहीं लिखने हैं हमें, पहले ऊपर टॉप 10 हैबिट्स लिखने हैं,
उस हैबिट से में से ये क्वेश्चन हमको 4 निकालने हैं। इन 4 टॉप 10 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट है जिसको मुझे जिसने मुझे रिच बनाया। इन टॉप 10 हैबिट्स में से कौन सी है विच मेड मी अनहेल्दी। इन टॉप 10 हैबिट्स में से कौन सी है जो कि टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। इन टॉप 10 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट है विच आई शुड, नहीं ये तो नहीं है, विच आई शुड बिल्ड, जो नहीं होंगी हमारी हैबिट। जैसे कि मैंने लिखा है कि प्लानिंग एवरीथिंग थरली इज माई हैबिट, और विच हैबिट मेड मी रिच इज दिस हैबिट। आई कंसिडर माई सेल्फ रिच, ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे करने हैं, बट आई कंसिडर माई सेल्फ रिच नाउ। एंड इफ आई लुक बैक कि व्हाई, तो इट्स नॉट जस्ट द टैलेंट आई हैव, इट इज बिकॉज आई एम वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। मतलब अगर कोई मेरी लाइफ को देखेगा तो दे फील कि यार कितनी बोरिंग लाइफ है इनकी, ये हर चीज मेजरमेंट के साथ चल रही है, स्ट्रक्चर्ड चल रही है, प्रॉपरली प्लान होके चल रही है। बट आई लाइक टू बी इन सेंसेस। मैं दारू नहीं पीती क्योंकि आई लाइक टू बी इन सेंसेस। दारू पीने के बाद जो वो नॉट बीइंग इन सेंसेस वाला फीलिंग वो मैं ले चुकी हूँ। वो नॉट बीइंग इन सेंसेस वाला फीलिंग है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई वॉन्ट टू बी इन माई सेंसेस, अदरवाइज मुझे लगता है माई लाइफ शुड बी कंट्रोल्ड ओनली बाई मी। If I don't take control of my life, somebody else will take control of your life. This is for everyone. If you don't take control of your life, if you don't take control of your own finances, somebody else will take control of your finances. If you don't take control of your health, doctor will take control of your health. If you don't take control of your career, somebody else will take control of, जैसे कि आप सारे लोग जो ऑफिस में जा रहे हैं, because you haven't taken control of your own career, some other company has taken control of your career. Please make sense guys. इट्स डन, तो हम 5 मनी पे जाएंगे। इट्स डन, चले आगे। स्टेप नंबर 5, डन डन डन, सबका डन। मनी ऑडिट। अब ये ना स्टेप बाय स्टेप लिख लो और इसको आप बाद में भर देना क्योंकि इट विल टेक टाइम टू कैलकुलेट। नंबर 1 इनकम, लिखो मेरे साथ साथ। नंबर 1 इनकम। नंबर 2 एक्सपेंसेस 7 मंथ्स का। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 असेट्स क्रिएटेड, कुछ गोल्ड लिया आपने, कुछ जमीन खरीदा आपने, कुछ एफडी बनवाई आपने, कुछ एलआईसी का पॉलिसी लिया। नंबर 5 क्लाइंट्स एडेड, कितने इवेंट किए, कितने क्लाइंट्स नए मिले आपको। नंबर 6 फॉलोअर्स गेन्ड, इंस्टाग्राम फेसबुक। नंबर 7 बुक्स रेड, कितनी बुक्स पढ़ी। सच में बताया कितनी बुक पढ़ी आपने पिछले 7 मंथ्स में, सच बताएंगे आप। मेरी कसम है तुम लोग को सो झूठ बोलेंगे मैं चली जाऊंगी। 2 वेरी गुड निमिषा। एक, आप कुछ नहीं तो भी 3 वेरी गुड तुषार, जागृति 2। अब ना सिर्फ आप सबसे पहले हमने एक छोटी सी बुक दी हुई है आपको, अब जो भी ऑरियम में आए सबको मिली होगी, मिलियन रुपी एंकर। अब ना सबसे पहले वही पढ़ लो आप। इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्चुअली रेड इट? इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, एकदम पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन है वो पढ़ लो, उसके बाद बाकी पढ़ लेना आप। इवन मनी टॉक्स किसने पढ़ी? मनी टॉक्स थोड़ी बड़ी है। मनी टॉक्स किसने पढ़ी? बुक्स रेट। नंतर स्किल्स, स्किल्स लर्नड, 8 स्किल्स लर्नड, कुछ नया स्किल आपने सीखा। हाँ इसको आप फिल कर लेना अपने आप से, लेकिन प्लीज फिल करना इसको क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। हाँ यस, इट इज इन्वेस्टमेंट। योगा रिलेटेड कोर्स इज इन्वेस्टमेंट। दिस विल ऑल्सो कम इन स्किल्स लर्न। स्टेप नंबर 6, आर यू गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ वट एवर आई एम टीचिंग टूडे? हम चलते हैं स्टेप 6 की तरफ, रिलेशनशिप ऑडिट। नंबर 1, अब ना इसको बायस नहीं होंगे, ठीक है? प्लीज लिखो नंबर 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। नंबर 1, हु पुश्ड मी फॉरवर्ड?
थैंक यू सो मच वैशाली। नंबर 2, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, हु पुश्ड मी फॉरवर्ड? हु पुश्ड मी फॉरवर्ड? नंबर 2, हु डिस्ट्रैक्टेड मी? वैसे ना मेरी ट्रेनर आई हैं, तो अभी मैंने उसको बोला क्लास ज्वाइन करो, तू भी करो। वैसे तो आई वॉज अबाउट टू से कि हम कल देखते हैं, लेकिन आज फ्राइडे है और कल नहीं हमें क्लास चाहिए, तो ये हम इसको हम खत्म कर देंगे। हाँ, 10 स्टेप्स है। तो ना आज मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर लेना, लेकिन इसको करना जरूर। हु डिस्ट्रैक्टेड मी? 3, हु शुड आई स्पेंड मोर टाइम विथ? 4, हु शुड आई पोलाइटली अवॉइड? लिखो, अभी लिखो, जल्दी जल्दी नाम लिखना। एक दो चार ही तो नाम होंगे, तो फटाफट लिख लो। If you want to make something amazing out of 2026, और ये आपको हर साल करते रहना पड़ेगा। हाँ, दिस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, डन डन डन। रिलेशनशिप ऑडिट। हु डिस्ट्रैक्टेड यू? हु डिस्ट्रैक्टेड यू? यस, डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस कोई आपको बोल रहा होगा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, टाइम पास, जिसने टाइम वेस्ट किया आपका, जो बोल रहे हैं कि इतना क्या काम कर रही है, छोड़ा। उसका लिटरल नाम लिखो, फ्रेंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ये रिलेशनशिप के बारे में चल रहा है, तो सोशल मीडिया विल नॉट कम हियर, पीपल विल कम हियर। आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो आएंगे यहाँ पे। वो डिस्ट्रैक्टेड मी, जिसकी वजह से, जिसके साथ आपने मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट किया। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। हु शुड आई, हाँ, एक बेवड़ा मित्र, यस। हु शुड आई पोलाइटली अवॉइड? आप सारे नेगेटिव लोग, आप इमेजिन करिए नेगेटिव लोग। अब मैंने से कि यू कैन इजीली मेक 1 CR। कितने लोगों को लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है यार? हाउ मेनी यू थिंक दैट कैसे पॉसिबल है यार? मैं टेस्टिमोनियल बता सकती हूँ आपको। म- मैं सिस्टम ही देती हूँ जिसमें आपको 1 CR, देखो मैं आपको बता दिखा देती हूँ। आई हैव अ फ्रेमवर्क, न्यूरो साइंटिफिक ट्रस्ट असेंशन मैट्रिक्स। हम पैसा किसको देते हैं? जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, ATCE नाम है। देखो, A is awareness, T is trust, C is commitment, E for elevation। अवेयरनेस, ट्रस्ट, कमिटमेंट, एलिवेशन। अवेयरनेस, ट्रस्ट, कमिटमेंट, एलिवेशन। अवेयरनेस, ट्रस्ट, ए, इसको ध्यान में रखो, दिमाग में घुसा लो यहाँ पे। A फॉर अवेयरनेस, T फॉर ट्रस्ट, C फॉर कमिटमेंट, E फॉर एलिवेशन। हर बिजनेस का ये रूल है। लोग एलिवेट कब करेंगे, पैसा कब देंगे आपको? जब वो ट्रस्ट करेंगे आप पे। उसके पीछे क्या न्यूरो साइंस काम कर रहा है? न्यूरो साइंटिफिक ट्रस्ट असेंशन मैट्रिक्स, एनटैम। ये मेरा अपना फ्रेमवर्क है टू मेक 1 CR इन 1 ईयर। ये मैं आपको धीरे धीरे दूंगी कभी फ्यूचर में। रिलेशनशिप ऑडिट, हमने 4 क्वेश्चन पूछे और वो हो गए। नंबर 7, स्टॉप स्टार्ट स्केल। स्टेप 7 इज स्टॉप स्टार्ट स्केल। आपको मैंने जो मैट्रिक्स बताया वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज इन्वेंटेड बाय मी, न्यूरो साइंटिफिक ट्रस्ट असेंशन मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं एनटैम। एन टैम, TAM, ट्रस्ट असेंशन मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 7 इज स्टॉप स्टार्ट एंड स्केल। स्टॉप स्टार्ट स्केल। नंबर 1, स्टॉप। लिखो अभी, एकदम सीरियसली देखो, स्टॉप। हमें क्या करना है? टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक नंबर, स्टॉप में एक नंबर है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। 3 4 लाइन छोड़ो, नंबर 2 लिखिए, अननेसेसरी मीटिंग्स। मीटिंग्स इन द सेंस लोग भी हो सकते हैं उन मीटिंग में। और नंबर 3 इज नेगेटिव हैबिट। अब लिख लीजिए फर्स्ट, फटाफट। टाइम वेस्टिंग हैबिट, स्क्रॉलिंग। मैंने तो लिखा है टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास।
देखो क्या टाइम हो रहा है, मैं क्लास एक्स्ट्रा लिए जा रही हूँ, लिए जा रही हूँ। हम सिर्फ स्टॉप देख रहे हैं, स्टॉप, स्टार्ट एंड स्केल। हम सिर्फ स्टॉप देख रहे हैं। अभी स्टॉप में तीन चीजें आ रही है, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप देखिए क्या है आपकी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर वन, स्क्रॉलिंग है ही है सबका। वॉचिंग अननेसेसरी वीडियोस। और मैंने मराठी में लिखा है गप्पा। हाँ, ओवर थिंकिंग कैन ऑल्सो बी इन अ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ अननेसेसरी मीटिंग, किसके साथ मिलके आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मीटिंग्स ऑब्लिक कॉल्स भी करिए आप यहाँ पे, फोन कॉल्स। किसी से आप बहुत बहुत टाइम बहुत टाइम तक फोन पे बात करते हैं। नंबर थ्री, नेगेटिव हैबिट्स। क्या है नेगेटिव हैबिट्स? इफ वी वॉच वैल्यूड वीडियोस तो देन दे विल नॉट कम इन टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, राइट? दे विल नॉट बी काउंटेड इन टाइम वेस्टिंग हैबिट। अभी तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टॉप। हमें क्या रोकना है? मैरिज प्रोफाइल बंद कर दो, कल्याणी इसको। आपका केतु सेवेंथ हाउस में बैठा है क्या, कल्याणी? केतु कौन से हाउस में बैठा है कल्याणी आपके? कौन से हाउस में है कल्याणी? कैन यू सेंड मी योर जन्म पत्री? ये मैरिज का वो जो देख रही है ना आप, इसको तो बंद ही कर दो आप पूरा टोटल। अब मैं कह रही हूँ कि आप किस लिए शादी करना चाह रही हैं, दिस इज अनकन्वेंशनल एडवाइस। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? कल्याणी इज अनमैरिड, शी शुड स्टे अनमैरिड और शी शुड गेट मैरिड। एंजॉय कर यार लाइफ। पैसा मिल रहा है वो अपने लिए टाइम, अपने लिए करना, सोशल सर्विस करना। यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। और शादी के बाद जो होता है वो बिना शादी के भी किया जा सकता है। सिंगल एडवाइस भी करनी चाहिए टीना जी से। मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं करना चाहिए। शादी इज अ फुल पैकेज। पैकेज में सिर्फ हस्बैंड नहीं आता, पूरा पैकेज आता है। पूरा पैकेज। 100 लोग का, मिनिमम 100 लोग का पैकेज आता है आपके साथ। और लाइफ टाइम के लिए, लाइफ विथ लाइफ टाइम वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी। नेगेटिव हैबिट्स लिखो, स्टॉप टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, अननेसेसरी मीटिंग लिखा। देखो ऐसे में लिख रही हूँ, लिखो जल्दी जल्दी। नेगेटिव हैबिट्स क्या है? कंज्यूमिंग टू मच कॉफी मैंने लिखा है। नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है, हाँ। ओवर थिंकिंग नेगेटिव हैबिट्स में आ सकता है। सेल्फ डाउट आ सकता है। ठीक है, हमने स्टॉप लिखा। हमने लिखा स्टॉप। अरे बहुत अच्छा है यार तुम्हारा तो। मतलब मैरिज की बात कर रही हूँ। गुरु बैक टू 11। गुरु है, यू विल गेट मैरिड टू सम पर्सन जिनको यू विल लुक, यू विल respect that person, or if you don't, you should respect that person. You will get a lot of knowledge from। मैं आपको ये प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। बट शादी हो जाएगी आपकी। हाँ ये हो सकता है। आप साउथ ईस्ट जोन ऑफ वास्तु में सो रही है शायद। आप देखो आपका घर का वास्तु। आर यू स्लीपिंग इन साउथ ईस्ट जोन ऑफ वास्तु? कहाँ सो रही हैं आप एवरी डे? वेयर डू यू स्लीप एवरी डे? कौन सा जोन है जो जिसमें आप होती है? ये जब तक बता रही है तब हम स्टार्ट पे आते हैं। एक हमने देखा स्टॉप, अब हम देखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट हमने क्या करना है? इसमें आप अपना 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 सीखो, लिखो। मैंने लिखा है एक्सरसाइज, जो मैं कर रही हूँ डेली एक्सरसाइज। रीडिंग, ये मेरा है, आप अपना अपना लिखो। मैंने कंटेंट क्रिएशन 2x लिखा है, जितना अभी बना रहे हैं उसके डबल। एंड स्किल बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग में कंप्लीटिंग द कोर्सेज आते हैं। मैंने टारगेट लिखा है 10 कोर्सेज, जिसमें से 2 मेरे एक वीक में हो गए। नाउ स्किल। स्किल में लिखो क्या क्या आएगा। नंबर वन, एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम इनकम।
बताइए आपकी क्या एक्टिविटीज हैं विच आर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम इनकम। नंबर टू, लिख लो हाँ ये सब। हाई परफॉर्मिंग मार्केटिंग कैंपेन्स स्केल, ये मेरे लिए है बट आप कर सकते हैं ये, इसको ऑर्गेनिक लिख लेना आप। नंबर थ्री इज सिस्टम्स दैट सेव टाइम। ये ऑटोमेटेड कुछ सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, वो यूज करते हैं हम। कुछ स्टाफ है मेरे पास। कुकिंग तो आप डेलीगेट कर दीजिए। हाउ टू मेमोराइज ऑल दिस, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, हम कंक्लूजन पे आएंगे। स्टेप 8, लिखो स्टेप 8। अब हमारे 150 डेज मिशन प्लान। चूज ओनली 5 मेजर गोल्स। लिख लो सब लोग, चूज ओनली 5 मेजर गोल्स। अब हमने ऑडिट कर लिया, अब हमारे गोल्स पे, अब हमें करना क्या है चेंजेस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हेल्थ। मेरा लिख, मैं बता रही हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है। गोल हमने जो डे 1 पे जो फर्स्ट स्टेप पे लिखे थे, मैंने लिखा है हेल्थ, मैंने लिखा है बिजनेस रेवेन्यू, मैंने लिखा है मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है लर्निंग। मेरे लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है रिलेशनशिप्स। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है स्पिरिचुअलिटी। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरा रिलेशनशिप विद गॉड है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप डिसाइड करना कि आपका क्या हो सकता है। हमने क्या क्या लिखा था स्टेप 1 में, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फैमिली, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, डिसिप्लिन, हैबिट, हैप्पीनेस। आप कुछ भी ले लो इसमें। नाउ ब्रेक ईच गोल इनटू मंथली, वीकली एंड डेली एक्शंस। मंथली, वीकली, डेली एक्शन। मेरा गोल है 50 kg वेट करना टिल दिसंबर 2027, सॉरी 26। तो मैंने इसको मंथली डिवाइड कर लिया, मैंने इसको वीकली डिवाइड कर लिया, मैंने डेली डिवाइड किया। आई कंज्यूम ऑलमोस्ट 5 कॉफीज, तो मैं मुझे वो 1 पे लाना है टिल दिसंबर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस महीने में कट डाउन करके 3 करूंगी, फिर मैं इसको 2 करूंगी। लर्निंग, मुझे 10 कोर्सेज खत्म करने हैं दिसंबर तक। तो मैंने इसको, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, आपको कुछ भी हो सकता है, मैं तो अपना बता रही हूँ। रिलेशनशिप्स, वांट टू स्पेंड टाइम विद दोज हु वैल्यू मी, दोज जिनका जो मुझे भाव नहीं दे रहे, मैं उनको कट शॉर्ट करके, और मैंने नाम लिखे लिटरली, मैं इनको डिलीट करूंगी अपनी लाइफ से। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, कुछ है जो मंत्र जपा, नाम जपा, वो मैंने करा है। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस एज एन असाइनमेंट, और इसको सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन अभी करना, कल नहीं होगा आपसे, हाँ। और शुड वी डू इट राइट अवे। टॉप 5 आप डिसाइड कर लो अपना, आपकी लाइफ के आपका आपका होगा, अलग से होगा। ब्रेक ईच गोल इनटू मंथली, वीकली, डेली एक्शन। नंबर 9, स्टेप नंबर 9, देर आर स्टेप 10, स्टेप नंबर 9 इज 100x रूल। एवरी डे, इसका एक नोट बना लीजिए फोन में। आस्क, डिड आई लर्न, डिड आई अर्न, डिड आई टीच। ये मेरे लिए टीच, आपके लिए नहीं होगा। डिड आई एक्सरसाइज, डिड आई रीड, जो मैं करना चाह रही हूँ वो। डिड आई क्रिएट, डिड आई सेव पैसा, डिड आई इम्प्रूव। अगर मैं आज इम्प्रूव नहीं होती हूँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मेरा एम क्या है, 700+ पॉइंट्स इन 150 डेज। मैंने क्या कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका मैंने बना रखा है शीट 150 डेज का, और उसमें डेट्स लिखे हुए हैं, उसमें मैं 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट देती हूँ। अब 150 डेज के बाद मैं उसको 1 1 1 1 1 पूरा कैलकुलेट करूंगी।
और अगर वो 700 प्लस है देन वो मेरे लिए विन है, नहीं है तो मुझे नेक्स्ट ईयर उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। मैं समझ आ गया आपको ये कैसे करना है। स्टेप 9 इज इंपॉर्टेंट। एक्सेल का शीट बनाओ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं एक्सेल पे तो आप ऐसे नॉर्मल शीट बना लो, जो मैंने आपको कल शीट दिखाए थे हमारे ऑफिस में। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल एक्सेल पे वो कैसे करते हैं। डेट वाइज बना लीजिए। डिड आई लर्न, यस 1 पॉइंट। डिड आई अर्न, 1 पॉइंट। पैसा मिला नहीं मिला, 0 पॉइंट दे दो उसको। डिड आई टीच, ये मेरे लिए टीच, टीच आप निकाल दो। एक्सरसाइज किया 1 पॉइंट, रीड किया कुछ तो या 1 पॉइंट, क्रिएट किया 1 पॉइंट। डिड आई सेव, पैसा सेव किया 1 पॉइंट। डिड आई इंप्रूव, नहीं इंप्रूव किया, छोड़ दो। डिड आई इंप्रूव, यस 1 पॉइंट। हाँ, समझ आ गया। एम फॉर 700 प्लस पॉइंट्स इन 150 डेज। 150 डेज के बाद इसको हम ऑडिट करेंगे वापस, हाँ चेक करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी फॉर दिस। नाउ स्टेप 10 is CEO reflection. Number one question: what am I most proud of? Number two, what disappointed me? लिख लो बस, मैं क्या करना बताती हूँ। What should I never repeat? Number four, what is one bold decision that can change next 150 days? इसको लिख के ना लगा दो फ्रिज पे, इधर उधर कहीं पे भी। एंड कीप आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, सुबह सुबह पूछना, मैंने कल ऐसा क्या किया विच आई एम प्राउड ऑफ। मैंने कल एक डे 1 ZCC का लिया है जो कि इट वाज एंटायरली न्यू, बहुत अलग लिया। दोज हु अटेंडेड उनको समझ आ गया होगा। आई एम प्राउड ऑफ द कंटेंट आई क्रिएटेड। व्हाट डिसअपॉइंटेड मी, कल मैंने डिसाइड किया था आई हैव 4 cups ऑफ कॉफी एंड आई हैड 5 cups ऑफ कॉफी, दैट डिसअपॉइंटेड मी। व्हाट शुड आई नेवर रिपीट, कल ऐसा मैंने क्या किया विच आई शुड नॉट रिपीट। आई वॉज ऑन डाइट और फिर भी मैंने ना खोबऱ्याची बर्फी खाई। खोबऱ्याची बर्फी पता है, क्योंकि वो मम्मी ने दी थी मुझे। खोबऱ्याची बर्फी पता है, वो कोकोनट का बर्फी बनता है। वो मैंने एक पीस खा लिया, जो कि मैं बहुत बोल रही थी नहीं चाहिए, मेरा डाइट चल रहा है, डाइट चल रहा है, बट वो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने खा लिया। आई शुड नॉट रिपीट इट। व्हाट इज वन बोल्ड डिसीजन दैट कैन चेंज नेक्स्ट 150 डेज? वो एक वो एक डिसीजन आप 3-4 दिन में एक या एक ही डिसीजन आपका हो सकता है। द नेम ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज राइज 150 फ्रेमवर्क। 150 क्यों? क्योंकि हमारे पास 150 डेज है। हाँ, राइज, RISE 150। R फॉर रिव्यू, ऑडिट लास्ट 250 डेज, जो कि हमने अभी अभी करा। हाँ, अगर इसमें से कुछ बचा है इसको इमीडिएटली करें। आई इज इम्प्रूव, खाली ऑडिट करके क्या करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो क्या मतलब उसका। आइडेंटिफाई गैप्स। S इज स्ट्रेटेजाइज, क्रिएट नेक्स्ट 150 डेज प्लान। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बोला था कि चूज 5 मेजर गोल्स। जैसे कि मैंने हेल्थ मेरा सबसे ऊपर रखा हुआ है, बिजनेस रेवेन्यू मेरा सेकेंड है, नंबर 3 इज लर्निंग, नंबर 4 इज रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब इसमें आपको ब्रेक डाउन करना है मंथली, वीकली, डेली एक्टिविटीज। मंथली, वीकली, डेली एक्टिविटीज। आपका 150 डेज का गोल क्या है, उसको मंथ में डिवाइड करिए 5 महीने में। 5 महीने को आप इसको वीक में डिवाइड करिए एंड देन यू कैन डिवाइड इट इनटू अ डेली एक्टिविटी। ये हमारा प्लान है, स्ट्रेटजी। इसको आपको करना पड़ेगा, कैसे डिवाइड करना है, क्या आपका, क्यों, बिकॉज ये इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। एंड देन E इज एग्जीक्यूट, इज डेली अकाउंटेबिलिटी। विल हैव टू गिव डेली अकाउंटेबिलिटी। एक आध दिन इधर उधर होता है तो चल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट रखो, आप 100 डेज तो करें। RISE है रिव्यू, नंबर 1। I फॉर इम्प्रूव, S फॉर स्ट्रेटेजाइज,
एंड ई फॉर एग्जीक्यूट। डन डन डन। हमने स्टेप 10 देखे हैं। इसको थोड़ा आराम से बैठ के कर लीजिए, सारे जितना भी बचा हमारा इसमें से। हमने स्ट्रेटेजाइज करना रह गया है हमारा। हमने रिव्यू इंप्रूव कर लिया, स्ट्रेटेजाइज करना रह गया है। और एग्जीक्यूट इज अ डेली अकाउंटेबिलिटी, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्टेप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेप 10 इज अ राइज फॉर्मूला। Oh, sorry. Step 10 is a question. Ask yourself, what am I proud of? Number two, what disappointed me? What should I never repeat? And what is one bold decision that can change my next 150 days? Most of people 31st December का वेट करते हैं कि नेक्स्ट मेरी लाइफ चेंज होगी, बट हाई परफॉर्मेंस उसके लिए वेट नहीं करते हैं। हम स्टॉप करेंगे, ऑडिट करेंगे, रीसेट करेंगे द मोमेंट यू रियलाइज कि टाइम है जो स्लिप अवे हो रहा है हमारी लाइफ से। 150 डेज आर नॉट जस्ट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड मोमेंटम आपकी पूरी आगे वाली आने वाली लाइफ। और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अप डाउन ही होता रहेगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। कई सालों से हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। द फ्यूचर वोंट बी डिसाइड बाय द लास्ट 7 मंथ, इट विल बी शेप्ड बाय द डिसीजंस यू आर स्टार्टिंग टुडे। आज जो डिसीजन लेंगे वो उससे डिसाइड होगा। आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू टेक इट। स्टेप 1 का नाम एंड स्टेप 3 का नाम बताती हूँ। स्टेप 1 इज reality check. Step 2 is return on time. Step 3 is energy audit. Step 4 is habit audit. Step 5 is money audit. इसको आपको करना पड़ेगा, ये हमारा नहीं हुआ, इसको करना पड़ेगा। Step 6 is relationship audit. Step number 7 is stop, start and scale. Stop क्या करेंगे, क्या क्या स्टॉप करना है उसको लिख लो। स्टार्ट क्या करना है वो लिख लो अपना अपना अपना। हाई एनर्जी लो रिजल्ट में क्या करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि आप एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे थे, इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा? उसमें इंप्रूव करना चाहिए, उसको इंप्रूव करना है। देन स्टेप 7 इज स्टॉप, स्टार्ट एंड स्केल। स्टेप 8 इज 150 डेज मिसिंग मिसिंग प्लॉट। 1 मिनट, मैं स्टेप 8 का आपको प्रॉपर नेम बताती हूँ। 150 डेज मिसिंग प्लान। 150 डेज का प्लान बनाएंगे, 150 डेज मिशन उसका प्लान, मतलब 150 डेज प्लान करना है हमें। स्टेप नंबर 9 इज द 100x रूल। आपको एवरीडे क्या, यू हैव टू कीप आस्किंग यू क्वेश्चन, ये बेड के साइड में चिपका के रखो। डिड आई लर्न, डिड आई अर्न, डिड आई टीच, डिड आई, ये तो अपना अपना होगा। आपको क्या है, मैंने 8 एरियाज ऑफ माई लाइफ निकाले हैं, उसको डे वाइज डेट वाइज लिख के रखा है। और मैं हर पॉइंट को एक एक पॉइंट लिखती हूँ। 150 डेज के बाद, 150 डेज के बाद आई माई एम इज टू अर्न 700 प्लस पॉइंट्स। अगर 700 प्लस है तो परफेक्ट, मैंने 150 डेज अच्छे बिताए। अगर कम है तो मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगी। नंबर 10, स्टेप नंबर 10 is CEO reflection. There are 4 questions और उसका प्लान है rise. Rise is review, I is improve, S is strategize, जो कि आपको करना पड़ेगा, आपका आपका अपना हर किसी का अलग अलग होगा, and E is execute. डन गाइस, 2 घंटे की क्लास ली है मैंने आज। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टाइप कि आपको आज की क्लास कैसी लगी वहां व्हाट्सएप के ग्रुप में, सो दैट मैक्सिमम पीपल विल कम जिन्होंने नहीं अटेंड करी अब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू व्हाट्सएप के ग्रुप में आप इसको मेंशन करें प्लीज। एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू टेक। सिर्फ क्लास लेके चलेगा नहीं, इसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेस्ट। इट्स वेस्ट इफ यू डोंट एग्जीक्यूट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।